नमस्कार। इस वक्त मौजूद हैं हम बलिया कलेक्टर परिसर में। यहाँ पर भारी संख्या में ग्रामीण जो है यहाँ पर आए हुए हैं। क्या है उन लोगों की मांगे, किस मांग को लेकर यहाँ पर भारी संख्या में प्रदर्शन करते हुए पहुंचे हुए हैं? जी, आज यहाँ पर भारी संख्या में आप लोग ग्रामीण जो है आए हुए हैं। क्या है आप लोग मांगे, क्या है, क्या किस चीज़ की है? मेरा नाम रणविजय प्रताप बीरो है और हम लोग ग्रामीण समाज से आते हैं और ग्रामीण विकास नगर विकास से कहीं बेहतर है आज के परिवेश में देखा जाए। ये 25 वार्ड है और 25 वार्ड में ये देखा जाए न तो यहाँ पर पानी की अच्छी व्यवस्थाएं हो रही है, न नाली की व्यवस्था हो रही है, न तार बिखरे हुए हैं, न सड़क की व्यवस्था हुई है। तो इस प्रकार से देखा जाए कि 25 वार्ड पहले अपने संपूर्ण व्यवस्थाओं को अपना ले और विस्तार करने की बात है तो वो चाहते हैं कि हमारा टैक्स बढ़ जाए। तो टैक्स एक प्रकार से हमारे ग्रामीण समाज पर बढ़ाकर और अपना ये काम कर सकते हैं तो ये उचित नहीं है। तो आज जो है जिस तरीके से जो प्रस्ताव भेजा गया है ग्रामीण को, बहुत सारे दर्जनों गांव है जिसको जोड़ने के लिए शहर में, क्या उसका आप पूर्ण रूप से विरोध कर रहे हैं? पूर्ण रूप से विरोध करने का मतलब कि सड़क के किनारे वाले तो अच्छे कंडीशन में है, लेकिन सड़क के पीछे वाले लोग जो उनकी अर्थव्यवस्था सही नहीं है और उन पर टैक्स लगेगा या इस प्रकार का स्वकर लगेगा तो वो देने के तैयार नहीं। तो ऐसी समस्या जो है जो ग्रामीण स्तर पे जो लोग हैं, जो कहीं ना कहीं इस समय जो है जो सरकारी जो सुविधा जो है सब कुछ मिल रहा है, वो शहर में जब नगर पालिका में जुड़ेगा तो किस तरीके की परेशानियां ग्रामीणों को होगी, किस तरीके की दिक्कतें होने वाली हैं? देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि आप लोग मीडिया बंधु हैं, आपसे बेहतर शहर के विकास के और विनाश के बारे में दूसरा कोई नहीं जान सकता है। तो निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि जो बलिया नगर पालिका है वो बलिया नरक पालिका बनी हुई है। बलिया के जो नगर पालिका के 25 वार्ड हैं वो 25 वार्डों की दशा है, दुर्दशा है। नगर पालिका अपनी दुर्दशा पे कहार रही है। अपार गंदगी और जो नगर पालिका में एक भ्रष्टाचार का एक बड़ा पैमाना खड़ा हुआ है। निश्चित रूप से हम लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे ग्राम सभा का विकास जो है वो नगर पालिका में शामिल होकर के और हमारे ग्राम सभा का विकास भी बाधित हो। और ग्राम सभा में सबसे बड़ी बात है कि गरीब कमजोर लेबर मजदूर जो हैं वो बसते हैं। तो तमाम तरह की नगर पालिका में शामिल होने पर तमाम तरह की जो टैक्स हैं वो लगेंगे। वो टैक्स भाई जो लेबर मजदूर हैं जो अपनी दिहाड़ी करते हैं वो टैक्स कहाँ से दे पाएंगे। दूसरी चीज है कि अगर नगर पालिका का विकास होता, अगर नगर पालिका की सड़कें जो है वो चमचमाती, नालियाँ जो है वो अच्छी होती, बिजली की व्यवस्था अच्छी होती, पेयजल की व्यवस्था अच्छी होती, तो निश्चित रूप से हमारे मन में भी उत्साह होता कि हमारा ग्राम जो गांव है वो भी नगर पालिका में शामिल हो रहा है तो हम लोग भी विकास से जुड़ेंगे। लेकिन हम लोग देख रहे हैं नहीं, हम लोग नगर पालिका से सटे हुए हैं। हम लोग देख रहे हैं कि नगर पालिका से 1000 गुना बढ़िया कहीं हम लोगों का ग्राम सभा है। ग्राम सभा में अच्छी व्यवस्थाएं, अच्छी सड़कें हैं, अच्छी नालियां हैं, अच्छे वातावरण है और जो एक ग्राम सभा का जो प्रधान है उसके स्वयं के पास अधिकार है अपने गांव का विकास करने का। और नगर पालिका में आने के बाद सारी व्यवस्थाएं नगर पालिका अध्यक्ष पर डिपेंड हो जाएंगी। आप देख रहे हैं अभी वर्तमान की स्थिति में नगर पालिका की क्या है। नगर पालिका अध्यक्ष भाग रहे हैं, बोर्ड की मीटिंग में नहीं आ रहे हैं। जो 25 सभासद है वो प्रतिदिन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनको वो जनता से चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन वो जनता को क्या जवाब दे, जनता के बीच में कैसे जाएं? जी, विकास से दूर है। बहुत सारी चीजें जो हैं ग्रामीण और नगर पालिका में डिफरेंट होती हैं। तो इसको लेकर के आज अपने पत्र दिया है आपके साथ ग्रामीण अंचल के बहुत सारे लोग हैं, पदाधिकारी है, प्रधान है। तो आगे की रणनीति है, आप लोग क्या मांग है आप लोग? देखिए, अभी हम लोगों ने माननीय जिला अधिकारी जी को हम लोगों ने पत्रक देकर के अवगत कराया है कि नगर पालिका की स्थितियां जो है वो बदहाली से गुजर रही है। अभी जितने नगर पालिका का जितना सीमा दायरा है अभी उसका विकास हो और विकास होने के बाद फिर नगर पालिका का विस्तार हो। और अगर इसी बदहाली स्थिति में हमारे ग्राम सभा को भी इस बदहाली का शिकार बनाया जाएगा तो निश्चित रूप से हम सभी क्षेत्रवासी आगे एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और बड़े आंदोलन हम लोग करेंगे। आपसे ये जानना चाहेंगे कि ग्रामीण स्तर पर जिस तरीके से प्रधान जो है ग्राम का पूरा विकास करता है और ग्रामीण स्तर पे जो बहुत सारी सुविधाएं हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको फ्री में बहुत सारी चीजें मिलती हैं, तो वो सारी चीजें नगर पालिका में जुड़ने के बाद कहीं ना कहीं टैक्स के रूप में ये सारी चीजें के रूप में मिलने वाली लोगों को,
तो इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? और सरकार जो एक तरीके से विकास के रूप में ये करे कि हम विकास करने हैं, लोगों को शहर से जोड़ने वाले हैं। देखिए, हम लोग सरकार की मंशा पर कोई सवाल नहीं कर रहे हैं। हम लोग जो पूरे ग्राम सभा के लोग, जो आसपास के लोगों को जब ये सूचना मिली कि हम लोग नगर पालिका के दायरे में जा रहे हैं, तो सारे जितने भी लोग थे, गरीब तबके के, मजदूर, किसान परिवार, सारे लोगों ने एक मत एक राय होकर हमने एक दिन अपने गांव में एक मीटिंग रखी। आसपास के लोग भी है, उन्होंने कहा कि हम लोग इस ग्राम सभा के सारे लोग मिलकर इसका विरोध करेंगे, और हमने एक स्वर में इसका विरोध किया है। विकास की धारा से हम अपने ग्राम सभा के विकास से बहुत खुश हैं, और हम लोग संग किसान हैं, और ये अभी इतना सक्षम नहीं है कि हर चीज का टैक्स दे पाए, और ये अपने विस्तार के लिए, अपने आय बढ़ाने के लिए सब कर रहे हैं। हम लोग अपने ग्राम सभा में खुश हैं, और पूरे ग्राम सभा का आसपास के क्षेत्र के सभी सम्मानित जनों का एक स्वर में विरोध है। एक तरीके से आप इस पूरे जो जिला परिषद सदस्य हैं, आपकी बड़ी जिम्मेदारी है, आपके अंदर बहुत सारे गांव आते हैं, तो किस तरह से आपने गांव के जो प्रधान है, गांव के लोगों के हित के बारे में आपने यहाँ पर इनके साथ मिलकर यहाँ पर आए हुए हैं, किस तरीके से आप लोगों की रणनीति बनने वाली है, क्या आप लोग करने वाले हैं, कैसे आप इसको विरोध कर रहे हैं, कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारी मांग को प्रमुखता से उठाई। जैसा कि आप आए दिन नगर पालिका बढ़िया स्थिति देख रहे हैं, जो अध्यक्ष जी हैं उनके हाथ में सिर्फ कुर्सी है, पावर कुछ नहीं है। मेंबर जो चुन के गए हैं, वार्ड मेंबर जो चुन के गए हैं 25 वार्ड के, उनके हाथ में कुछ विकास की धारा ही नहीं है। वो लोग आए दिन अपनी मांग को रखते हैं, उनकी मांग को सुना नहीं जाता है। नगर पालिका का आप किसी भी क्षेत्र में चले जाएंगे, जो अभी वर्तमान की नगर पालिका है, विस्तार से जो पूर्व के भी है, तो ना नाली की व्यवस्था सही है, ना बिजली की व्यवस्था सही, ना रोड की, और टैक्स अपार लग रहा है। वहाँ पे जो लोग रहते हैं परेशान है हमेशा। हम लोग का जो विस्तार में गांव सभा जुड़ा है, जो हम लोग यहाँ से असंडा, निधरिया, भगवानपुर, बहेरी, उमरगंज, सारे लोग यहाँ पर आए हैं। ये सारे लोग अपने ग्राम सभा में संतुष्ट हैं। जो प्रधान होता है, प्रधान के अलावा जो केंद्र की योजनाएं जो चल रही हैं, जो गरीब आदमी को मिलता है, उससे सब लोग संतुष्ट हैं। जो रोड की व्यवस्था है, नाली की व्यवस्था है, प्रधान से कहने पर कोई काम करा लेता है। यहाँ पे नगर पालिका का अध्यक्ष का ढूंढेंगे, मिलेंगे ही नहीं। घर गांव के बगल में ही होता है, कोई भी अगर रात के दिन को कभी मिलकर बात कर लेते हैं अपना। सरकार की एक सोच है कि जितने भी ग्रामीण के स्तर के जो आसपास के जो सटे इलाके हैं, उनको शहरी से जोड़कर शहरी व्यवस्था दी जाए, शहरी शिक्षा जो है, बिजली और पानी, ये सारी चीजें जो है उनसे जोड़ा जाए। तो इसको आप कैसे? यही तो मेन प्रश्न है कि जो सरकार सोच रही है उसको जमीन पर कैसे उतारेगी। अभी जो 25 वार्ड है, छोटा सा नगर पालिका है, इसका तो विकास हो ही नहीं रहा है। आए दिन मारामारी होती है। सरकार की सोच पे हमको क्वेश्चन करना है कि आप इतना बड़ा नगर पालिका बनाने की सोच रहे हैं, अब सुविधा देने के नाम पे बट्टा है, तो आप कैसे विकास कर सकते हैं? सिर्फ अपनी जो आप ही के न्यूज में किसी दिन पेपर मैंने पढ़ा था कि नगर पालिका का जो आय है 4 करोड़ रुपया हो जाएगा। तो सिर्फ आय को बढ़ाने के लिए गरीब जो किसान मजदूर वर्ग के लोग जो ग्रामों में रह रहे हैं, उन पे हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, तो एक सोकर लगाने की टैक्स है। अपने घर में आप लोग सोकर देंगे। आज आप लोगों ने पत्र के माध्यम से अपनी जो मांग रखी है, ये इसके बाद की जो रणनीति आप लोग क्या होगी, कब तक ये आप, इसके बाद आप लोग क्या करने वाले हैं? अभी तो हम लोगों ने शुरुआत किया है। एक सांकेतिक रूप से डीएम साहब को एक पत्रक दिया है कि हम लोग नगर पालिका विस्तार का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग अपने ग्राम में संतुष्ट हैं। और आप हम लोग को सुनिश्चित कर देंगे कि विस्तार के पूर्व हम लोग सुनिश्चित कर दें कि हम लोग को आगे दिन कोई परेशानी नहीं होगी, इसी मांग को रखा गया है। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम लोग बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। अभी आपने सुना कि यहाँ पर जिस प्रकार से जो लोग हैं, उनकी मांग है कि जो विस्तार स्तर पे, जो ग्रामीण स्तर के जो गांव हैं, उनको शहर में जोड़ने से पहले वो सारी सुविधाएं जो है शहर के नगर में सभासदों को, सभासद के साथ साथ जो वार्डों में उनको मुहैया कराया जाए। उसको लेकर के यहाँ पर ग्रामीण स्तर के जो प्रधान है, जो जिला पंचायत सदस्य है, वो सारे लोग जिलाधिकारी कार्यालय में पहुंचकर प्रदर्शन किए और पत्रक सौंप करके अपनी मांग को रखे हैं। अगर ये मांग जो है जिलाधिकारी द्वारा जल्द से जल्द नहीं मांगी जाती है, तो यहाँ जो लोग हैं, ग्रामीण स्तर के जो लोग हैं, ये लोग बड़े आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। फिर आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए नेशनल तक न्यूज से हरिवंश कुमार।